मेन बूथ के साथ साथ एक मिरर बूथ भी बनाया गया है, जहां पर अगर किसी विधायक में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं या संदिग्ध पाया जाता है तो फिर उन्हें मिरर बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट करना होगा और इस पूरी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग भी होगी। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़े हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अविनाश, 9 बज चुके हैं और राज्यसभा की रेस अब शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि वे जो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, ये कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस फॉलो होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दोनों खेमे के विधायक एक साथ पहुंचेंगे। क्या कुछ अपडेट फिलहाल? नहीं, जरूर दोनों ही सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, दोनों ही के विधायक पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। और चुनाव है, चुनाव को बहुत ही, अगर आप बैठक के लिहाज से कहें, कैंपेनिंग के लिहाज से कहें, अपनी अपनी तैयारियां होती हैं, अपनी अपनी रणनीति होती है। लेकिन जब आप वोट के लिए आएंगे तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ही वोट होंगे। और सभी को पता है कि राज्यसभा चुनाव इससे पहले भी जो इतिहास रहे हैं अलग अलग राज्यों के भी अगर हम बात करें तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो माननीय विधायक होते हैं वो आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। दूसरी तरफ यह भी इतिहास रहा है कि जो वोट कास्ट करने के बाद जब नतीजे आते हैं तो ये चौंकाने वाले नतीजे भी रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इंतजार होगा। अभी आपने सही कहा कि 9 बज चुके हैं और 9 बजने के साथ ही आप अगर कहें तो इस राज्यसभा की रेस जो है वो शुरू हो गई है। और उल्टी गिनती हम कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे घंटा ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे जो परिणाम का जो समय है वो निकट होता चला जाएगा और वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दोनों ही चीजें एक साथ चलेंगी। तो आने वाले समय में कुछ घंटों में ये बातें साबित हो जाएंगी कि किस तरह से जो है माननीय विधायक, जैसा कि आपने भी इशारा किया कि वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष के विधायकों की भी बात करें, कतारबद्ध होकर अपने अपना वोट कास्ट करेंगे। और पूरी जो एक रणनीति है, जो कैंपेनिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के तरफ से कैंपेनिंग की गई। बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं उन्हें कैसे एकजुट रखने के लिए एक रणनीति बनाई गई। हाँ, इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई कि आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो उनके लिए पर्याप्त हैं, जीत के लिए पर्याप्त हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत ही तरीके से एक रणनीति बनाई और इस बात को लेकर खासा इस बात का ख्याल रखा कि कहीं से कोई सेंधमारी ना हो सके, कहीं से किसी दूसरे पक्ष की तरफ से उनके विधायकों को कोई साधने की कोशिश ना हो सके। इन सारी बातों का ध्यान रखा गया और इसी का एक परिणाम था कि सरला बिरला जो विश्वविद्यालय है वो चर्चा में रहे। और चर्चा में किस लिए रहा ये भी जानते हैं। कल जो शाम की घटना रही वो भी सभी लोग जान चुके हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से फिर आदेश भी दिया गया कि वहां से जो विधायक हैं उन्हें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त आपदा प्रबंधन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके तहत ये सारी चीजें सही नहीं है और आपको वहां नहीं रहना चाहिए। तो ये एक जो शुरुआत हुई थी यूपीए की बैठक की भी अगर हम बात करें, लगातार मुख्यमंत्री भी उन बैठकों में शामिल होते रहे और बैठकों में शामिल होने के साथ साथ ये भी दावे करते रहे कि किस तरह से इस पूरे चुनावी समर में अगर हम बात करें कि कैसे जीत हासिल करनी है, क्या कुछ रणनीति होगी। और एक एक वोट को लेकर, चाहे वो यूपीए के वोट की बात करें, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करें, सारी चीजों को ध्यान रखने की कोशिश एक जरूर हुई है। तो एक अच्छा प्रयास जरूर हम कहेंगे कि ये सारी चीजें देखने को मिली है। अविनाश, देखिए, भले ही देखने को ये सब कुछ मिला, बिल्कुल बिल्कुल आप बात करिए। जी 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 के पोलिंग एजेंट भी हैं, इलेक्शन एजेंट हैं। बहुत रणनीति आपने बनाई, आंकड़े तो आप ही के पक्ष में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। राजनीति का क ख ग भी जो नहीं जानता वो भी इस बात को समझ रहा था। सिर्फ जो चर्चा का विषय रहा कि बीजेपी जैसे दल थोड़े डरे हुए थे, शायद आपकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। देखिए, हम लोगों को सूचना मिली कि सत्ताधारी दल के लोग हमारे विधायकों को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनकी योजना भी थी कि उनको डिस्टर्ब किया जाए, ये इनके प्रकार उनको रोका जाए, मतदान करने से वंचित कराया जाए। तो प्रिकॉशन के तौर पर हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को एक जगह सबको इकट्ठा रहना चाहिए। वहाँ हम लोग योग और योग प्राणायाम, नेचुरोपैथी का आनंद भी लिए और उसका क्लासेस भी हम लोगों ने किया और सारे विधायक हमारे एकजुट रहे। कहीं कोई इसमें किंतु परंतु की बात? ये अब तो बात की बात हो गई कि वहाँ क्यों जुटे थे और नहीं जुटे थे। अब सीधा है कि एक ऐसे उम्मीदवार को आप लोगों ने मैदान में उतारा है, इनका एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा, संघर्ष भी रहा, विद्यार्थी परिषद से रहे, आप भी विद्यार्थी परिषद से हैं। और दीपक जी की जीत से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी और इस वक्त जो जीत को लेकर जो काउंटडाउन शुरू है उसमें कितना सफल? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ साफ साफ कि दीपक प्रकाश जी एक कार्यकर्ता हैं
और वर्षों पुराने कार्यकर्ता, 40 साल की उनकी साधना है, 40 साल की तपस्या है, और यह काम कोई भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी कर सकती है। दीपक प्रकाश जी के राज्यसभा जाने से झारखंड भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता को लग रहा है कि एक कार्यकर्ता राज्यसभा जा रहा है, और आने वाले समय में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी पूछ बढ़ेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा। ये भी जानकारी आ रही है कि इस वक्त भी विपक्षी खेमे से आपके कुछ विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, साधे जा चुके हैं, ये आपकी जानकारी है कि नहीं? नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 26 विधायक हैं, इसके अलावा जो 2 निर्दलीय हैं, श्रीमान सरयू राय जी और श्रीमान अमित यादव जी, इनके अलावा जो एनडीए के अंग बने आयसू, वो 2 विधायक, तो 30 विधायक इंटैक्ट है पूरी तरह से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 के अलावा ये आंकड़ा 32 भी हो सकता है, कोई इसमें किंतु परंतु। 30 आप शुरू से कह रहे हैं कि कमलेश सिंह आपको पोल कर देंगे और विनोद सिंह वोट डालने नहीं। मैं किसी का अब नाम नहीं लेना चाहता, आप देख लीजिएगा। आप अब तो 5 बजने में ज्यादा टाइम है नहीं, अब दिन भर की बात है, 5 बजते बजते सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। विरंची जी, विपक्ष की तरफ से जो सेंधमारी हो रही थी, लगता है कि वो सफल नहीं हुआ, आप सफल हो जाएंगे? नहीं, जो सत्ताधारी दल है उसमें बहुत नाराजगी है, बहुत निराशा है। उनके विधायक उनसे नाराज है, उनके मंत्री उनसे नाराज है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, वो आजीज हो गए हैं। आप देखिएगा, अब जो परिणाम आएगा वो अप्रत्याशित आएगा। राज्यसभा चुनाव में भी ये बातें फर्क करेंगी? निश्चित रूप से बहुत नाराजगी है, बहुत अंतर्विरोध है इनमें। कोई काम नहीं हो रहा है राज्य भर में, उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, किसी विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, इन चीजों को वो देख रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी चाहे जितना भी षड्यंत्र कर लिया हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, सारा का सारा षड्यंत्र उनका नेस्तनाबूद हो गया है, उनकी सारी सोच धाराशायी हो गई है। दीपक प्रकाश जी का जीतना अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं दीपक। कहीं कोई संदेह नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। अच्छा, आप ही लोग की तरफ से ये बातें भी हो रही थी कि दीपक जी तो जीतेंगे ही, और जेएमएम के जो अगुआ हैं, मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो फॉर्मेलिटीज कर रहे होंगे, वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। अगर वो फॉर्मेलिटीज करते तो सरला बिरला में पुलिस क्यों भेजते? अगर वो फॉर्मेलिटीज करते तो हम लोगों को, अपने विधायकों को योगा क्यों करवाना पड़ता? अगर वो फॉर्मेलिटीज करते तो डराने धमकाने की बात क्यों आती? अगर वो फॉर्मेलिटीज करते तो मैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एजेंट होने के नाते चिट्ठी क्यों लिखता? अब आपने 2 चीजें कही है, उसी से जवाब है। क्या सरला बिरला विश्वविद्यालय में ठहरने के लिए आप लोगों ने अनुमति ली थी? दूसरा, जो आपने वहां जाकर शिकायत की है, उसी मुख्यमंत्री आवास में, इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में आपके जब मुख्यमंत्री तो बैठक हुई, राष्ट्रपति के उम्मीदवार उसी कैंपस में है। देखिए, ये मुझे नहीं पता, आप भी थे? नहीं, ये मुझे नहीं पता कि जो बात आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास में उस समय कोविड-19 नहीं था, और कोविड-19 का पालन होना चाहिए, गाइडलाइन है। देखिए, आचार संहिता उल्लंघन जैसा कोई विषय राज्यसभा चुनाव में होता नहीं है, लेकिन कोविड-19 उस समय नहीं था। आज कोविड-19 है, जो तस्वीर आप देखेंगे उसमें स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। तो उस समय और इस समय में बहुत, यही चीज तो सरला बिरला में भी होता नहीं, सरला बिरला में हम लोग बाकायदा वहाँ योग और प्रशिक्षण के कार्यक्रम के लिए, नेचुरोपैथी के कार्यक्रम के लिए, ये सही है कि कहीं ना कहीं वो भय था कि सत्ताधारी दल के लोग हमारे विधायकों को डिस्टर्ब करेंगे। चलिए, तो योग कर रहे थे बीजेपी के तमाम विधायक, ये विरंची जी का कहना। आरती जी, आपने सुना ही, और जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत होगी। दीपक प्रकाश जी की बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, और बहुत ही पहले से अगर हम बात करें तो लगातार हमारे साथ विनोद जी भी हैं, विनोद जी से भी बात करेंगे। विनोद जी, विरंची जी कह रहे थे कि हम लोग तो वहाँ योग करने गए थे और उस पर भी आपत्ति हो गई, पुलिस भेज दिए। देखिए, कौन सा योग कर रहे हैं और किस तरह का योग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में जहां राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चलते दूसरे दल के विधायक अन्य राज्यों में या अन्य जगहों पर प्रवास करने को मजबूर हुए, और आज उनको वहां से लाया जा रहा है, उनको वोट, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये जो पूरा देश और पूरा विश्व जो एक महामारी से ग्रसित है, एक संक्रमण से ग्रसित है, उस वायरस का तो वैक्सीन हम लोग खोज सकते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बना चुकी है इस देश में,
उस वायरस का इलाज बहुत जरूरी है और हमको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उस वायरस का इलाज हम लोग कर देंगे। अब आप कह रहे हैं कि वायरस का इलाज कर देंगे, तब इलाज तो इसी रूप में हो सकता है कि आपकी 2 सीटें हैं, यहाँ 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आपने 2 उम्मीदवार भी उतारे हैं और आप जीतते हैं, तो ये नहीं, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भय और डर है वो सामने दिख रहा है। किस तरह से उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रहा, किस तरह से अपने सहयोगी साथियों पर उनको विश्वास नहीं रहा, कि उनको एक तरह से किडनैप करके समझ लीजिए कि उनको एक स्कूल में रखने का काम किया गया। ये कहीं ना कहीं कानून को धत्ता बता करके, कानून को ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये काम किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि इस कोरोना महामारी का कोविड-19 का वैक्सीन आज न कल बन जाएगा, लेकिन ये जो राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी रूपी जो वायरस है, इसका इलाज इस देश में बहुत जरूरी है। एक सवाल ये है कि आंकड़े दूसरे सीट के लिए आपके पास है, वो संख्या बल है? देखिए, संख्या बल भी है और हम लोगों ने अन्य दलों के जो विधायक हैं, जो वोटर हैं, उनसे हम लोगों ने अनुरोध भी किया है, उनसे आग्रह भी किया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। डर और भय के माहौल में अगर आप वोट का अपना प्रयोग करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात विनोद जी ने कही कि अंतरात्मा की आवाज से वोट होगी। अब अंतरात्मा की आवाज जनप्रतिनिधियों की, और झारखंड के अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो आप किस रूप में ले सकती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका इतिहास, झारखंड का इतिहास अंतरात्मा की आवाज को कितना परिलक्षित करता है, अविनाश, ये आप भी जान रहे होंगे कि यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो इतिहास रहा है, उस दौरान भी कितनी अंतरात्मा की आवाज सुनी गई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इन सब के बीच चलिए, ये तैयारियां चल रही हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट करेंगे, लेकिन इस बार कुछ खास भी है ये चुनाव अपने आप में। कोविड-19 ने इसे खास बना दिया है, बाकी चीजों को अगर हम छोड़ दे तो, क्योंकि कुछ ऐसी खास तैयारियां हैं जो पहली बार देखने को मिल रही हैं इस चुनाव में। जरूर, और इस पूरे संक्रमण के ही इस काल में जो अलग अलग जो तस्वीरें भी दिख रही है, या फिर अगर हम कहें आरोप प्रत्यारोप भी, जैसे कि अभी विरंची जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कोविड-19 के दौरान जो इस वक्त जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उस लिहाज से उनकी आपत्ति है। ये बात और है कि जब आप इसी आपत्ति को सरदार बिरला विश्वविद्यालय के तौर पर अगर आप पूछती हैं तो उनके पास जवाब है कि हम वहाँ आसन करने के लिए गए थे, योग कर रहे थे। तो ये अपने अपने तर्क हैं और संख्या बल के लिहाज से सभी को पता है कि क्या कुछ है, लेकिन हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि संख्या बल के बावजूद भी, इससे पहले कि भी अगर आप संख्या बल पर ध्यान दें तो क्या हुआ है, किस तरह के इतिहास रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिस आजसू को लेकर भी बातें हो रही हैं, अगर हम इससे पहले संजीव कुमार के चुनाव पर भी गौर करें तो उस वक्त आजसू ने संजीव कुमार को वोट देकर स्थानीय को मजबूत करने का काम किया था। अगर हम बसंत सोरेन के चुनाव की अगर हम बात करें, उनके पास संख्या बल होने के बावजूद भी वो चुनाव हार गए थे। पिछले चुनाव की भी अगर हम बात करें तो ये नहीं लग रहा था कि धीरज साहू चुनाव निकाल पाएंगे, लेकिन वो चुनाव जीत गए थे। तो ये बहुत सारे ऐसे आप कैसे उलटफेर हैं जो राज्यसभा चुनाव के दौरान ही ये देखने को मिलते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है अविनाश। और अगर आप देखिए, और शायद यही वजह है कि अगर आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, हम गणित की बात कर रहे हैं, एक सीट तो चलिए कंफर्म है, उसकी तो बात शायद इतनी पक्की है कि उसकी बात चर्चा भी शायद अभी बेमानी है, लेकिन दूसरी सीट के लिए जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कह रही है, पूरा यूपीए खेमा कह रहा है, कांग्रेस ही क्यों, क्योंकि शहजादा अनवर भी ये सीट जीत ले जाएंगे। शायद यही इतिहास है, इतिहास को ध्यान में रखकर ये बातें कही जा रही हैं, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़े भले ही पक्ष में हो, लेकिन रिजल्ट कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये तो वक्त उसी समय बताता है जब नतीजे सामने आते हैं। नहीं आरती, चर्चा तो पहले उम्मीदवार को लेकर भी होनी चाहिए, क्योंकि जो झारखंड की राजनीति की बात करें और पूरे राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर हम बात करें तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर कोई शक और संदेह, आप अगर कहें यहाँ पर शक और संदेह नहीं है।
और उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और अविनाश, हम आपसे इसका जवाब लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतपेटी को सील किया गया है। पार्टी एजेंट, पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में अब मतपेटी सील की गई है। तो ये अपडेट्स आपको लगातार हम दे रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। मतपेटी सील कर दी गई है। पार्टी एजेंट, पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मतपेटी को सील किया गया है। लगातार ये अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। 9 बजे वोटिंग शुरू हो गई और अब शाम के 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, मतपेटी को सील किया गया है, यानी कि अब तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। और चलिए वापस लौटते हैं अविनाश के पास। हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से शिबू सोरेन एक सिर्फ नाम नहीं है, एक ऐसा राजनीतिक चेहरा है जो देश भर में मादा रखता है, देश भर में मायने रखता है। इसलिए चर्चा उनकी भी वाजिब है, लाजमी है उनकी चर्चा भी। नहीं, जरूर आरती, और चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक नाम की चर्चा जिसको लेकर लगातार अगर हम झारखंड की राजनीति के लिहाज से भी अगर हम बात करें, भविष्य की राजनीति के लिहाज से भी अगर हम बात करें, और राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर झारखंड की चर्चा शुरू होती है तो एक ऐसा चेहरा है, एक शिबू सोरेन जी का चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाता है, जो बहुत पहले से स्थापित है और उनकी पहचान इस झारखंड से पहले से जुड़ी हुई है, झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी ये जो दावे किए जा रहे हैं, और लगातार उन दावों के पीछे अगर हम देखें तो दो तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिलती है। एक तरफ आंकड़ा है, आंकड़ा की मजबूती के दम पर दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आंकड़ा नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्या सही में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कांग्रेस के किसी भी नेता की अगर हम बात करें तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उधर आंकड़ा नहीं होने के बावजूद भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आंकड़ों की जो राजनीति है, आंकड़ों का जो खेल है, जो बीजेपी लगातार जिस तरह से दावा कर रही है, 26 विधायक उनके पक्ष में हैं, उनके अपने विधायक हैं। 2 आजसू जो कि उनके सहयोगी दल है, उन्होंने कहा है कि वो वोट करेंगे। और 2 निर्दलीय की अगर हम बात करें, सरयू राय और अमित यादव की बात करें, तो दोनों ही ऐसे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, जिनके वोट बीजेपी की तरफ जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसी तरह की संभावना यूपीए की तरफ से भी कही जा रही है। और जो निर्दलीय जितने भी विधायक हैं, उनकी तरफ जो डोरे डालने का अगर आप बात करें, राजनीति कहें या एक रणनीति का हिस्सा कहें, तो वो यूपीए की तरफ से भी है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जब परिणाम आएंगे तो हम 30 से ऊपर आ जाएंगे। उनको यह भी लग रहा है कि कुछ और भी विधायक हैं। पहले तो उन विधायकों का नाम लिया जाता था, एनसीपी के विधायक का नाम लिया जा रहा था, कमलेश सिंह का, माले के विधायक विनोद सिंह का नाम लिया जा रहा था कि वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बताना जरूरी है कि माले विधायक विनोद सिंह ने न सिर्फ वो वोट करने आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने वोट करने के लिए अपने इलेक्शन एजेंट को भी नियुक्त किया है। पार्टी की तरफ से एजेंट नियुक्त किए गए हैं ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता रहे। और यही चीज जरूरी है। बहुत बार जो ऐसे जो निर्दलीय विधायक आकर पोल करते हैं और उनके वोट को लेकर जो असमंजस की स्थिति रहती है कि उन्होंने किसको पोल किया, तो ये सारी चीजें यहाँ माले ने बहुत ही साफ सुथरी राजनीति के तहत एक मैसेज देने का काम किया है। और पार्टी के एजेंट वहां रहेंगे जब विनोद सिंह वोट करेंगे। तो ये सारी चीजें अब से कुछ देर के बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। आरती, अविनाश, देखिए, ये जो दावे आपने कहा कि बहुत ट्रांसपेरेंट रहेंगे, विनोद सिंह ने जिस तरह से, माले ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, बहुत ट्रांसपेरेंसी, और ये बहुत कम मिलता है। अगर पूरे इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात करें कि जिस तरह से शहजादा अनवर को प्रत्याशी बनाया गया, नंबर गेम अगर हम देखें तो नंबर नहीं है उनके पास, जीत के आंकड़े से दूर है कांग्रेस। बावजूद इसके जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी कई बार ये कहते आए हैं कि यूपीए खेमा दोनों सीट जीत ले जाएगा। कहीं ये इस अगर हम कहें कि चुनाव से पहले एक माइंड गेम तो नहीं, क्योंकि ये माइंड गेम भी काफी इम्पैक्ट डालेगा जब विधायक पहुंचेंगे वहां पर वोट कास्ट करने के लिए। नहीं, जरूर माइंड गेम के साथ साथ आप कहें कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल गेम भी है, और आंकड़ों की बाजीगिरी भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब चुनाव हो रहा है और 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं,
तो 3 उम्मीदवार के नॉमिनेशन के साथ ही ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि यहाँ फाइट होगा। और कोई वॉक ओवर जैसी अगर स्थिति होती तो 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवार होते। और बहुत सारे ऐसे माननीय विधायक भी हैं आरती, जिनका ये मानना है कि अगर वो जो चुनाव की जो एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक तरीके से जो भारत में, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें या हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, ये जो लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत ही चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने की एक कोशिश हमेशा से रही है। संवैधानिक रूप से भी जो अधिकार दिए गए हैं उस संवैधानिक अधिकार का लोग भी उपयोग करते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि भी करते हैं। इसलिए जब 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है तो 2 तरह की राजनीति आपको यहाँ फिर से देखने को मिलेगी। जो सैद्धांतिक तौर पर अगर हम कहें तो जो सिद्धांत है, नीति और सिद्धांत है, उसके तहत कुछ लोग बीजेपी के साथ खड़े होंगे, कुछ लोग यूपीए के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इस बार यहाँ तीसरा कोई कौन नहीं दिख रहा है। जो तीसरा कौन, अगर हम ये कहें कि कोई एब्सेंट कर रहा हो, वोट नहीं कर रहा हो, या कोई ऐसा उम्मीदवार जो इन दोनों से इतर हो, क्योंकि यूपीए की तरफ से 2 उम्मीदवार दिए गए हैं, बीजेपी की तरफ से 1 उम्मीदवार है, तो इस 2 धारा के बीच से ही किसी एक को चुनना है। और यही राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। जो लोग बीजेपी की राजनीति के साथ हैं या हम एनडीए की राजनीति के साथ हम अगर बात करें, सरयू राय जी की चर्चा हो रही है। सरयू राय जी जहां से आए हैं, जहां छोड़ कर आए हैं, जिस पार्टी को अलविदा कह के आए हैं, सभी को पता है कि वो कौन सी पार्टी है, उनका कौन सी धारा है। अमित यादव की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी दावे कर रही है तो अमित यादव कहां से आए हैं, उनकी कौन सी धारा है, ये सभी को पता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो 2 तरह के एक धारा के एक राजनीतिक जो नीतिगत राजनीति आप कहें, सैद्धांतिक राजनीति की बात करें, जो आइडियोलॉजी है, उसके तहत ही ये सारी चीजें संपन्न होंगी। और कभी कभी ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से जरूर परोसी जा रही हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन इससे इतर भी जब क्रॉस वोटिंग होते हैं, जो झारखंड में अब तक होता रहा है, तब इस पर सवाल उठते हैं कि ये कैसी नीति है, ये कैसा सिद्धांत है, ये कैसी राजनीति है। इसलिए अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है आरती। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जो माननीय और विधायक अविनाश, हैं, हम वोट करेंगे सरयू और राय वोट करने के के साथ बारे साथ में आपने संख्या जिक्र बल किया बढ़ेगी। है, सरयू राय का जिक्र किया है, सिद्धांतों की बात हो रही है कि सिद्धांत अब इस चुनाव में जो वोट होंगे वो सिद्धांतों के जो मानक होंगे वो सिद्धांत होंगे, उसके मानक के हिसाब से ही वोटिंग होगी। इस पर भी चर्चा होगी। सरयू राय ने किस सिद्धांत को फॉलो किया है, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से विधायकों को बसों के जरिए ले जाया जा रहा है वोटिंग के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग है और अब विधायक बसों के जरिए पहुंच रहे हैं नए विधानसभा, जहां पर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अविनाश बने रहेंगे हमारे साथ। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आप न्यूज़ 11 भारत, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर पल पल का अपडेट्स दे रहा है।